Hello everyone. Today we'll continue with the chapter The Adventure. Although he seldom relied on the Bakars for historical evidence, he found them entertaining to read. अब ये एक बाहू साहेब बांची बकर की एक इसको किताब मिली थी जिसमें इसको इस वॉर के बारे में क्लू मिलने वाला था, अच्छा पता पड़ने वाला था। तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ये किताब पढ़ी तो है और इसको पढ़ते पढ़ते किताब के अंदर मजा आने लगा, इसको एंटरटेनिंग लगने लगी वो किताब। ठीक है। फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड। अब इसमें ये पूरी तरीके से रिलाइड ऑन द बकर्स, यानी उसने जो लिखा है उसी में पूरी तरीके से अपनी चीजों को लेकर के, इतिहास को लेकर के बेसिकली जो एक सबूत था इसके पास में वही था जो उस किताब में लिखा था बकर के द्वारा। Sometimes buried in the graphic but doctored accounts, he could spot the germ of truth. He found one now in a three-line account of how close Vishwas Rao had come to being killed. अब यहाँ पर doctored account का मतलब है narratives change so as to deceive, यानी narratives इस तरीके से बदल रहे हैं जैसे कि जिसमें आप किसी को एक तरीके से धोखा दे रहे हो। ठीक है। तो ये क्या है इसके पास पे, कई बार जो buried एक तरीके से हम कहें कि दबे शब्दों में जब कोई चीज सामने होती है तो ये कहीं ना कहीं कोई होशियार व्यक्ति जो होता है वही उस चीज का सच जो है पता लगा पाता है। तो वो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि ये उस ट्रुथ का जो एक कीड़ा है, जर्म जो है वो इसने स्पॉट कर लिया था। कुछ 3 लाइन के अकाउंट में इसने ये चीज समझी, विश्वास राव जो है वो उसकी मृत्यु होने वाली थी। ठीक है। वो ये हिस्ट्री के बारे में और वो ये है, and then Vishwas Rao guided his horse to melee, where the elite troops were fighting, and he attacked them. And God was merciful. A shot brushed past his ear, even the difference of a till sesame would have led to his death. अब इस लाइन के अंदर ये चीज समझ में आ गई आपके कि भाई कैसे विश्वास राव जो है उसने अपने घोड़े को मेले पे लेके गया और वहां पे उसने एली ट्रूप्स जो थे उनसे लड़ाई करी और उन पर अटैक किया, और गॉड भगवान जो थे उस पर बहुत ज्यादा एक दया रख रहे थे कि एक शॉट जो है उसके कान के पास से निकला। ठीक है। और वो एक तिल के बराबर भी होता है, जैसे सेसमी सीड जो होते हैं, तिल बोला गया है कि इतना उसके करीब थी मौत, इतने पास से निकला था वो। एट 8 o'clock द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर दैट द लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे। 8 बजे इसको पढ़ते पढ़ते, और लाइब्रेरियन ने इसको बहुत ही विनम्रता से कहा कि लाइब्रेरी जो है वो आज के लिए बंद हो रही है। गंगाधर पंत इमर्ज फ्रॉम हिज थॉट्स, वो अपने थॉट्स में से बाहर निकला। लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वाज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल, कि ये इकलौता व्यक्ति बचा है जो वहां बैठ के पढ़े जा रहा है। I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? By the way, when do you open? अब ये वहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये किताबें यहीं रखी रहने दीजिए कल सुबह, और मुझे ये भी बताइए कि कल आप सुबह कितने बजे खुलेंगे। At 8 o'clock, sir. The librarian smiled और उसने बोल दिया कि 8 बजे सुबह। Here was a user and researcher right after his heart. और यहाँ पे उसके एक ऐसा यूजर और रिसर्चर था उसके दिल के करीब जो हर चीज को कुरेद करके देखना चाह रहा था। As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. Absent-mindedly, he also shoved the bucker into his left pocket. अब प्रोफेसर जिसके दिमाग में बस एक रिसर्चर की चीज आ चुकी थी कि उसको कहीं ना कहीं तह तक जाना है, वही वो प्रोफेसर अपना सामान जो है, अपने नोट्स जो उसने बनाए थे वो अपने पॉकेट में डालता है और उसको ध्यान नहीं रहता। एब्सेंट माइंडेडली वो क्या करता है, बकर की जो किताब थी वो भी अपनी पॉकेट में डाल लेता है। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड अ फ्रूगल मील। और उसके बाद में क्या होता है, उसको एक गेस्ट हाउस जो है वो मिल जाता है जहाँ पे वो रुक सके। वो ढूंढ लेता है एक ऐसा गेस्ट हाउस छोटा मोटा जहाँ पर वो रुक सके, और उसके साथ में वो क्या करता है, एक मील लेता है। एक एकदम सिंपल साधारण सा इकोनॉमिकल मील लेता है। ठीक है। और ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रोल टुवर्ड्स द आजाद मैदान। और फिर उसके बाद वो निकल पड़ता है बाहर आजाद मैदान की तरफ सैर करने के लिए, स्ट्रोलिंग करने के लिए। स्ट्रोलिंग यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है घूमना फिरना एक तरीके से। इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टुवर्ड्स द पंडाल। और उसके बाद उसको मैदान में क्या दिखता है, क्राउड जो है, थ्रॉन्ग इज क्राउड, वो एक पंडाल की तरफ जा रहा है। सो अ लेक्चर was to take place, कि वहां पे कोई लेक्चर होने वाला है। फोर्स ऑफ हैबिट टू प्रोफेसर गायतोंडे टुवर्ड्स द पंडाल, एक जो आदत है कि भाई वो कहीं ना कहीं खिंचा चला जाता है इस तरफ की चीज में, उसी वजह से वो पंडाल में
चल देता है। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, लेक्चर चल रहा होता है, ऑल द पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, फिर भी लोग बाग जो है आ रहे जा रहे, लेक्चर चल रहा है। बट प्रोफेसर गायतोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, वो ऑडियंस की तरफ देख ही नहीं रहा है। ही वॉज स्टेरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मेस्मराइज्ड, वो प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहा है जैसे मंत्रमुग्ध होकर के। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड, एक टेबल है एक चेयर है लेकिन उस पर कोई बैठा भी नहीं है। ठीक है। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, प्रेसिडेंशियल चेयर जो थी वो अनऑक्यूपाइड थी, उस पर कोई भी नहीं बैठा था। द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ्स, और फिर उसका जो वहां पे जो नजारा था उससे वो एकदम अंदर सोच में पड़ गया। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, जैसे कि एक आयरन का टुकड़ा जो है मैग्नेट की तरफ खिंचा चला जाता है, उसी तरीके से ये भी उस तरफ खिंचा चला गया। ही स्विफ्टली मूव टुवर्ड्स द चेयर, वो आराम से मूव करके गया चेयर के पास। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, टू शॉक टू कंटिन्यू बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, वैकेट द चेयर, दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयर पर्सन। अब यहाँ पे स्पीकर जो बोल रहा था वो एकदम सेंटेंस के बीच में रुक जाता है, और वहां पे वो सब शॉक्ड हो जाते हैं, और ऑडियंस जो है वो एकदम से आवाज आने लगती है कि भैया चेयर खाली छोड़ो, ये लेक्चर जो है बिना किसी चेयर पर्सन के है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, दैट चेयर इज सिंबॉलिक डोंट यू नो। अब वहां पे उसको बोल रहे हैं कि भैया प्लेटफॉर्म से उतर जाओ मिस्टर, ये चेयर जो है एक सिंबल है, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें पता नहीं है। व्हाट नॉनसेंस, हु एवर हर्ड ऑफ अ पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रिसाइडिंग डिग्नेटरी। अब यहाँ पे ये बोलता है क्या बकवास है ये, कौन सी ऐसी पब्लिक लेक्चर होता है जहाँ पे कोई डिग्नेटरी नहीं हो, कोई सम्मान वाला व्यक्ति नहीं हो। प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज, अब वो माइक की तरफ गया और अपने एक्सप्रेस करने लगा फीलिंग्स और अपने आइडियाज। ठीक है, और वो क्या बोलता है वहां पे जाकर के, लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू। अब यहाँ पे ये अपनी चीज जो है इतिहास सेट करके अपने जो ये एक लिटरेचर है वो चीज बोलना शुरू कर देता है, विचार की भैया लेडीज और जेंटलमैन, एक अनचेयर्ड लेक्चर जो है एक शेक्सपियर के हैमलेट की तरह है, जहाँ पे बिल्कुल प्रिंस नहीं हो डेनमार्क का, मतलब कि जो बेसिक मेन जो आदमी है उस हैमलेट का, वही नहीं हो, ऐसे मतलब मेन कैरेक्टर नहीं हो, उस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है। अब मैं आपको बताता हूँ। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन ऑडियंस बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं थी। टेल अस नथिंग, वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भैया हमें कुछ नहीं सुनना, हमें नहीं पता, और हम परेशान हो चुके हैं जो है चेयर पर बैठता है उसके रिमार्क से, या वोट ऑफ थैंक्स से, या जो स्पीच देता है या इंट्रोडक्शन देता है उससे। वी ओनली वांट टू लिसन टू द स्पीकर, हमें सिर्फ स्पीकर को सुनना है। वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग अगो, हमने ये पुराने कस्टम बहुत समय पहले ही अबॉलिश कर दिए हैं, हटा दिए हैं। द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी, इस प्लेटफॉर्म को खाली छोड़ दो। बट गंगाधर पंत had the experience of speaking at 999 meetings and had faced the Pune audience at its मोस्ट होस्टाइल, ही केप्ट ऑन टॉकिंग। अब गंगाधर बंद को तो आदत रही है क्योंकि वो प्रोफेसर रहा है, तो उसने 999 जगह मीटिंग्स में जाकर के लेक्चर दिया है या बोला है। अब यहाँ पे उसको ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा होस्टाइल लगी, यानी कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रही थी। ठीक है, ही केप्ट ऑन टॉकिंग, फिर भी वो बोलता जा रहा था। ही सून बिकेम अ टारगेट फॉर अ शावर ऑफ टोमेटोज, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्वियसली यही होना था कि अब जब वो ऑडियंस की नहीं सुन रहा और ऑडियंस चिल्ला चिल्ला के कह रही है, तो ऑडियंस क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो वहां पे ऑडियंस ने रिएक्ट कर दिया, उस पर टमाटर फेंकना, अंडे फेंकना और दूसरी चीजें फेंकना शुरू कर दिया। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वेलियंटली टू करेक्ट दिस स्कारलेज। फाइनली द ऑडियंस swarmed to the stage to eject him bodily। अब क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो चीज हो रही थी इसकी, ये जो चले जा रहा था अपनी कहानी गाए जा रहा था, बोले जा रहा था, ये अपने आप को करेक्ट मतलब वहां पे उन सबको करेक्ट करने की जो कोशिश इसकी थी वो चले जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं जो जरूरी नहीं थी वो हुआ। अब इसको यहाँ पे ऑडियंस है पहले तो चीजें फेंकी इस पर, फिर भी अपनी करेजियसली वेलिएंटली बोले जा रहा था। ये जो वहां पे गलत कर रहे हैं वो, जो कि नेसेसरी नहीं था ठीक करना, वो करे जा रहे थे वो लोग, ये उनको करेक्ट कर रहा था, तो बस इसको बॉडीली हटाने की कोशिश करी, स्टेज पे चढ़ गई ऑडियंस और इसको वहां से बॉडी समेत उठाने की कोशिश करी उन्होंने। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नाउवेयर टू बी सीन, और क्राउड में वो कहीं भी दिख नहीं रहा था। दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, ऑल आई नो इज दैट आई वॉज फाउंड इन द आजाद मैदान इन द मॉर्निंग। यही सब मुझे बताना है राजेंद्र को, और मेरे को जब पाया गया मैं आजाद मैदान में सुबह मिला,
बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विद। लेकिन मैं उस दिन वापस उसी दुनिया में आ गया था जिस दुनिया को मैं जानता था। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days वेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हियर? अब एग्जैक्टली मैंने वो 2 दिन कहाँ बिताए जहाँ पे मैं एब्सेंट था? राजेंद्र वॉज डम फाउंडेड बाय द नैरेटिव। अब राजेंद्र ये सब चीजें सुनकर के क्या लग रहा था? बहुत ज्यादा सरप्राइज था। इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई। उसको समय लगा रिप्लाई करने में। प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग? राजेंद्र आस्क्ड। अब वो पूछ रहा है उससे, प्रोफेसर से, कि आपका जब ये भिड़ंत हुई थी ट्रक से तो उससे पहले आप कर क्या रहे थे? असल में इसका क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ये दूसरे ट्रांस स्टेट में पहुंच गया था, अलग ही पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया था। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री। अभी उसको बता रहा है कि मैं कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में सोच रहा था और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं हिस्ट्री पर, उसके क्या असर हुआ है वो सोच रहा था। राइट, आई थॉट सो। राजेंद्र स्माइल्ड। बोले हाँ, मैं मेरे को लगा ही था। डोंट स्माइल स्मगली। अभी उसको बोल रहा है कि बिल्कुल ऐसे सेल्फ सेटिस्फाइड लुक के साथ में कि खुद से स्माइल मत करो। इन केस यू थिंक दैट इट वाज जस्ट माय माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माय इमेजिनेशन रनिंग अमुक, लुक एट दिस। अब वो उसको बोलता है कि भाई तुम्हें जो ये लग रहा है ना कि कि मेरा दिमाग जो है वो ट्रिक कर रहा था या मैं इमेजिनेशन में था, ठीक है, तो ये इसे देखो। एंड triumphantly प्रोफेसर गायतोंडे produced his vital piece of evidence, a page torn out of a book। अब क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा एकदम विक्टोरियस उस तरीके से कि हाँ भाई इसको विक्ट्री मिली है, वो अपना एक सबूत देता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। और वो बकर, जो किताब थी बकर की, उसका एक पेज जो ये गलती से रख लाया था, वो ये दिखा रहा है। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज एंड हिज फेस अंडरवेंट अ चेंज। उसने टेक्स्ट पढ़ा उस पेज पर और उसका जो चेहरे के भाव थे वो बदल गए। गॉन वाज द स्माइल एंड इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन। उसकी स्माइल चली गई थी और उस पर एक बहुत गंभीर एक्सप्रेशन आ गया था। ही वॉज विजिबली मूव्ड, और ऐसा दिख रहा था कि वो खुद शॉक्ड है ये देख करके। Gangadhar pressed home his advantage. I had inadvertently slipped the bucker in my pocket, and as I left the library, I discovered my error when I was paying for my meal. अब गंगाधर उसको बता रहा है कि मैं इसका एक एडवांटेज जो मुझे हुआ वो ये कि भाई मैं भूल गया था, गलती से मेरे ये पास में आ गई किताब, और जब मैं अपने खाने के पैसे दे रहा था तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये किताब मेरे पास में आ गई लाइब्रेरी से। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने पूरी वो थी कि मैं इसको नेक्स्ट मॉर्निंग में वापस कर दूंगा। बट इट सीम्स दैट इन द मेले ऑफ आजाद मैदान द बुक वाज लॉस्ट, ओनली दिस टॉर्न ऑफ पेज रिमेन्ड। लेकिन ऐसा लगता है कि आजाद मैदान में जो चीज हुई थी मेले में, वो सारी चीजों की वजह से बुक खो गई और एक पेज बच गया। एंड लकीली फॉर मी द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, और लकीली मेरे पास में सबसे मेन सबूत जो है वो है। Rajendra again read the page. It described how Vishwas Rao narrowly missed the bullet and how that event taken as an omen by the Maratha army turned the tide in their favor। अब वही चीज कि राजेंद्र ने वापस से पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था कि ऐसे विश्वास राव एक बुलेट से बचता है और इस इवेंट के बाद में मराठा आर्मी जो है अपनी इस तूफान को अपने फेवर में कर लेती है। नाउ लुक एट दिस। गंगाधर पंत produced his own copy of Bhau Saheb Banchi Bakar, opened at the relevant page. The account ran thus। अब गंगाधर पंत जो है वो अपनी ओन कॉपी जो है वो उसके खोल के बता रहा है और उससे बता रहा है। एंड देन विश्वास राव guided his horse to the melee where the Elite troops were fighting and he attacked them and God expressed his displeasure, he was hit by the bullet। अब यहाँ पे वही चीज जो असल में हुई है वो बता रहा है। असल किताब जो ये 2 दिन के लिए दूसरे उसमें गया था, वहां पे तो कुछ और लिखा हुआ था लाइन में कि वो उसकी गोली से बच गया और फिर वो आगे जा करके मतलब इन्होंने अपने फेवर में कर लिया। अब यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है। प्रोफेसर गाय तोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। तुमने मुझे सोचने के लिए एक चीज दे दी है, एक उद्देश्य दे दिया है। यहाँ पे राजेंद्र बोल रहा है। Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy। अगर ये मटेरियल एविडेंस में नहीं देखता तो मैं आपके जो विचार है वो बस एक आपकी काल्पनिक सोच में एक आपका विचार समझ के छोड़ देता। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज। अब फैक्ट्स जो है वो एक अजीब चीज होती है और मेरे को ये चीज समझ में आ रही है। फैक्ट्स जो है फैंटेसीज से बिल्कुल डिफरेंट है। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स? आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गायतोंडे सेटर। वो बोलता है फैक्ट्स, कौन से फैक्ट्स? मैं मर रहा हूँ सुनने के लिए, कौन से फैक्ट्स हैं ये? तो यहाँ पे ये चीज एक पूरा एक सीन जो है वो एक तरीके से खत्म होता है। विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट सेशन।